हेयर ट्रांसप्लांट में कौन सा टेक्निक बेस्ट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, कौन सा नाइफ बेस्ट है, कौन सा नीडल बेस्ट है। हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जब पेशेंट आके पूछते हैं कि आप क्या सफ़ायर का ब्लेड यूज़ करते हो, आप क्या रूबी का ब्लेड यूज़ करते हो, या कि आप कौन सा साइज़ का पंच यूज़ करते हो, या उससे भी बेसिक कि आप क्या ये टेक्निक यूज़ करते हो, तो मेरा सभी पेशेंट्स से एक रिक्वेस्ट है। देखिए, एक होती है साइंटिफिक टेक्निक, यानी जैसे FUE यानी ग्राफ्ट को एक एक करके निकाल के हमने लगा दिया, वहाँ तक टेक्निक होता है। और दूसरा होता है ट्रेडमार्क। अब हर किसी कंपनी ने अपना अपना ट्रेडमार्क बना लिया। अभी का 10 साल बाद जाएंगे 50 और नाम के ट्रेडमार्क आ जाएंगे। आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, आपको मतलब है रिजल्ट से। अब आप एक हार्ट सर्जरी के लिए जाते हो तो आप अपने डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि आप चक्कू कौन सा इस्तेमाल करोगे या आप धागे कौन से लगाओगे। अगर कभी वॉल्व भी लगना होता है तो आपको सिर्फ छोटी सी चॉइस दी जाती है कि अगर बाहर से आना है तो आपने कौन सी कंपनी का लाना है। एक डिसीजन मेकिंग स्टेप नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केटिंग वाले कभी भी आपको असली चीज़ नहीं पूछने देंगे। ये तरीके होते हैं गुमराह करने के। कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ये चक्कू है, आ जाओ, सफ़ायर लगा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। वो बोलेगा, या आप क्या ढूंढेंगे कि जी आपके पास 200, 400, 600 रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका बहुत अच्छा हुआ है। रिजल्ट्स ही मैटर करता है। रिजल्ट्स से ही आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। और रिजल्ट्स में क्या होना चाहिए? बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए। आफ्टर ऑल हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट है, एक कला है। अगर उसमें बाल लगाने के बाद कई बार ऐसे मैं देखता हूँ टेढ़े टेढ़े बाल लगे हुए, दूर दूर करके लगे हुए, और लोग कई बार मान लेते ठीक है चलो बाल तो उग गया, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कहता मैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक जो आर्ट है ऐसी है कि ट्रांसप्लांट हो गया और आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने नाई को भी बताएं कि देखो भाई ट्रांसप्लांट किया है, तो वो भी विश्वास नहीं करे, अरे इतना नेचुरल। वो पूछना है आपने। दूसरा पूछना है कि जब यहाँ बाल होगा तो कितना घना होगा। ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर में 2-2 बाल करके लगा दिए, फिर आप उसके ऊपर चाहे सफ़ायर के आप डायमंड लगा के घूमो। आपको उससे क्या मतलब? तो इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपना काबिलियत, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छे यूज़ करते हैं। कोई भी डॉक्टर होगा कभी वो इंस्ट्रूमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। और जो यहाँ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हर कोई कर लेता है। क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस है ढंग से करने का। अगर वो नहीं है और सिर्फ आप अपना इंस्ट्रूमेंट का बोले जा रहे हो तो फिर समझ जाओ कि क्या हो रहा है। आपको रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे तो बोल रहे हैं चलो आ जाओ यही देख लो। तो जब आपने करना है, आपने ये देखना है कि इस टेक्निक से अगर कोई बोल रहा है तो उसके चलो 100 रिजल्ट देख रहे हैं, तो 100 रिजल्ट में हर फोटो ध्यान से देखनी है। कोई फोटोशॉप तो नहीं किया हुआ, गलत एंगल तो नहीं दिया हुआ, वीडियो है पेशेंट का बाकायदा जिसमें हाथ ऐसे फेर रहे हो, वो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप हमारे यहाँ आइए, मेरा चैलेंज है, सारे रिजल्ट देखो। किसी की ऊंची हेयरलाइन होगी, किसी की नीची हेयरलाइन होगी, बहुत यंग होगी, किसी की मैच्योर भी होगी। एक्टर्स होते हैं ऊंची ऊंची हेयरलाइन रखते हैं, उनका रोल की ज़रूरत होती है। पॉलिटिशियंस होते हैं वो नीची हेयरलाइन नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हर किसी की हेयरलाइन नेचुरल हो, लुक आना चाहिए। आपको अगर मेरी फ़ोटो गैलरी में कहीं पे, मेरी वेबसाइट में किसी का रिज़ल्ट में थोड़ा सा भी लगता है कि अरे ये मुझे नेचुरल नहीं लग रहा थोड़ा, तो मुझे आके बताएं। मेरा और हमारे क्लिनिक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम आपके सर पे ज़्यादा से ज़्यादा बाल लगा सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल एंगल और डायरेक्शन से लगा सकते हैं। और आपकी मनचाही हेयरलाइन अगर आपको हम दे सकें तो आपको डायरेक्ट बताएंगे
ये नहीं फोर्स करें कि नहीं आप ऊंची रखो या ऐसा रखो। और उसके प्रूफ के लिए हम बहुत ओपनली बताते हैं, पिछले 10 साल से ज़्यादा से वर्ल्ड में टॉप नंबर पे हम लोगों को रखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स डॉक्यूमेंटेड। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंडिया में, एशिया में, यूरोप में नहीं, वर्ल्ड में। hairsite.com करके कंज्यूमर साइट है, USA बेस्ड है, कोई भी डॉक्टर उस पर अपना रिजल्ट डाल सकता है, लेकिन डालते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट फिर सारी दुनिया देखती है, उनके कंपटीशन वाले डॉक्टर भी देखते हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो मैं बहुत प्राउड होके कहता हूँ कि इंडिया का नाम हम लोगों ने नंबर 1 पे 10 साल से ज़्यादा से रखा हुआ। तो रिजल्ट्स को देखिए, ऐसे नामों पे गुमराह मत होइए। और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए, ईमेल से कीजिए। और जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलती है नॉलेज। और सब्सक्राइब तो कीजिए। थैंक यू।